वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आर कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग करेंगे, कल के क्वेश्चन कुछ अधूरे रह गए थे, हम लोग वहां से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 नंबर शायद क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। आप जरा देखिए कौन सा क्वेश्चन हो रहा था। बहुपद प्रश्नावली 1 का 3 नंबर हम लोग बना रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 7वां, शायद हम लोग 6 नंबर से करते हैं। 2x² माइनस x माइनस 21 नहीं दिख रहा है। प्रश्नावली 1 का ए, बहुपद चैप्टर। ठीक है, 3 नंबर का छठा क्वेश्चन है हमारा, 3 का छठा क्वेश्चन। 2x² माइनस x माइनस 21। इस क्वेश्चन का शर्त क्या था? क्योंकि गुणन उसको पहले निकालना था, हम लोगों को शून्य निकालना था, उसके बाद हमें साबित करना था किसका, गुणनों के बीच संबंध को साबित करना था। चलिए हम लोग गुणन के संबंध को साबित करेंगे, इससे पहले इसको शून्य निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ऐसी कोई संख्या निकालेंगे, x की जगह पे ऐसी कोई संख्या मान लेंगे कि जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो इस क्वेश्चन का गुणनखंड के जरिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बहुपद शून्य निकाल सकते हैं। चलिए आप जिस विधि से चाहो कर सकते हो। चलिए गुणनखंड से करके देखते हैं। 27 ऐसा कौन सा पहाड़ है जहां गुना करने से 21 आ जाए, घटाने के बाद फिर x मतलब 1 आ जाए? क्या ऐसा कोई है? 42। हाँ, चलिए देखते हैं। हमने क्या बताया था कि जब भी गुणनखंड करेंगे क्या करेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करेंगे। मतलब 2x² का गुना किसके साथ होगा, 21 के साथ होगा। कितना हो जाएगा हमारा, 42x²। कितना हो जाएगा, 42x² हो जाएगा। चलिए अब हम तोड़ के देखते हैं। क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 21, ये हमारा गुणनखंड है। ठीक है, इसे तोड़ना है हम लोग को। इससे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिए तो इससे कॉमन हमारा निकल सकता है x। क्या निकलेगा, दोनों में क्या है कॉमन, यहाँ पे दोनों में x और x कॉमन है, इससे क्या करेंगे हम लोग, x को निकालेंगे। कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा और 2x है, मतलब x² है। x गुना x को क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं। तो उसमें से एक x निकाल लेंगे, कितना बच जाएगा हमारा, एक तो x अंदर बच जाएगा। क्या लिखेंगे, 2x माइनस 7x में से x जाएगा, क्या हो जाएगा 7 प्लस 6x माइनस 21। ठीक है, आप देखिए दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 6x और 21 में कॉमन क्या हो सकता है। तो देखिए ऐसा कौन सा पड़ा जिसमें दोनों आ रहे हो, तो 3 वाला है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3। चलिए जो 3 निकालोगे इससे कितना बचेगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा और x माइनस प्लस माइनस होगा, 3 से लगाएंगे तो 7 21। देखिए 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 कॉमन हो गया, 2x माइनस 7 दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए और इसे क्या लिखेंगे, x प्लस 3। तो हमारा ये हो गया शून्य ज्ञात हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से हम लोग का निकलेगा अल्फा, तो लिखेंगे 2x बराबर प्लस 7 हो जाएगा और x बराबर क्या लिखेंगे, 7/2। ये हमारा क्या निकल गया, अल्फा निकल गया है। ठीक है, या तो आप इसे क्या कर सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। x प्लस 3 बराबर कितना, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। ये हमारा क्या निकल गया, बीटा निकल गया -3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इससे आगे हम लोग करेंगे, क्या करना था इस क्वेश्चन का कि गुणन को स्थापित करें, मतलब गुणन जो करना था हमें, अल्फा इंटू बीटा। चलिए इधर दिख रहा आप लोगों को, हाँ मैं ये लिख रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अल्फा इंटू, मैंने लिखाया भी था फर्स्ट डे बहुपद का स्टार्टिंग चैप्टर में, ये मैंने बता रखा है सारा क्वेश्चन का सूत्र क्या क्या यूज हो सकता है मैंने बता रखा है। ठीक है, चलिए अल्फा बराबर हम लोग क्या निकला, 7/3। मैं यहाँ रिकॉर्ड लिख देता हूँ, अल्फा बराबर 7/2। तो यहाँ यूज करेंगे अल्फा बराबर
7/2 इंटू बीटा, बीटा कितना यहाँ पे -3, तो यहाँ क्या लिखेंगे गुने -3 बराबर c/a। आप देखिए c/a यहाँ से कैसे लिखते हैं हम लोग पहले बता चुका हूँ कि द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस में लिया माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, अगर माइनस में ले रहा है तो, अगर प्लस में ले रहा है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपका a जो होता है वो अल्फा होता है, b जो होता है बीटा होता है और c अचर पद होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, इसे लिखेंगे a, इसके आगे कुछ नहीं कोई बात नहीं, तो क्या होगा ये b और ये अचर पद है, ये हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा a कितना 2 और c कितना 21, तो 21 ये लिखेंगे, या मैं लिखता हूँ ऊपर में थोड़ा सा कि a बराबर मेरे पास है 2, b बराबर है -1 और c बराबर -21। देखिए है ना, b के स्थान पे कुछ नहीं दिया, क्या लिखेंगे 1 लगाएंगे, तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है -3, क्या लिखेंगे b बराबर -1 c बराबर -21। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, चलिए मैंने यहाँ लिख रहा, चलिए c की जगह पे क्या लिखेंगे -21 और a की जगह पे 2, क्या लिखेंगे a कितना हमारा 2 है, क्या लिखेंगे a की जगह पे 2 लिखेंगे। चलिए आप इसे गुणा कर लीजिए, 7 21, ये माइनस कहां चला जाएगा इसके आगे और लिखेंगे बटे 2, और हमारा देखिए क्या इस साइड में उतना ही आया है 21/2, ये हमारा क्या हो गया गुणन हो गया हमारा साबित। चलिए इससे आगे करें, कुछ क्वेश्चन और भी हैं, लास्ट एक क्वेश्चन इस 3 नंबर प्रश्न में है, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। या तो आप इसमें डायरेक्ट x का मान रख के बना सकते हो, या तो आप इसे गुणनखंड के जरिए बना सकते हैं। चलिए मैं क्या करूंगा गुणनखंड के जरिए करूंगा, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करेंगे, 3 चौके 12x स्क्वायर। अब बीच वाले को इस तरह से तोड़ें कि गुना करने के बाद 12 हो जाए 12x स्क्वायर, और जब घटाए या जोड़े लास्ट बीच में फिर वही संख्या आ जानी चाहिए, मतलब x आ जाना चाहिए। चलिए मैं गुणनखंड करके दिखाता हूं आपको, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस ऐसी कौन सी संख्या होगी तो 4x प्लस 3x माइनस 4, 4 तिया 12, x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपने 9th क्लास में ये गुणनखंड बनाए होंगे, तो आप वहां से इजीली समझ सकते हैं। चलिए बनाए होंगे तो, नहीं भी तो कोई बात नहीं है, मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, आपको गुणनखंड समझ में आ जाएगी। चलिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो दोनों में क्या कॉमन होगा x और x, तो क्या करेंगे x को बाहर करेंगे, देखिए कितना बचेगा 3 और 2 को x, उसमें क्या है x स्क्वायर का मतलब क्या होता है x गुना x, तो x गुना x मतलब उसमें से एक x को निकालेंगे तो एक तो बच जाएगा ना। चलिए वहां से हम क्या करते हैं एक x बच जाएगा, लिखेंगे माइनस एक ग्राम से x बचेगा, कितना बचेगा ये 4 बच जाएगा, प्लस अब तो देखिए कि इसमें क्या कॉमन हो सकता है, आपको लगा 3x में, अब 4 दोनों में तो x भी नहीं है ना, 3 और 4 को एक पारा में आता है, तो देखिए ऐसा एक पारा है जिसमें 3 और 4 दोनों आते हैं, कौन सा एक, कौन सा एक, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक। चलिए कॉमन क्या निकालेंगे, जब एक निकालेंगे 3x का 3x रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस और इसमें क्या बचेगा 4। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, अगर आपको डाउट है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मैंने लिखा 3x, क्या मैं इसे 1 से गुना कर दूं क्या ये संख्या चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। अगर संख्या चेंज नहीं होती है तो उसे हम लिख सकते हैं, और इसी तरह से 4 में क्या लिख सकते हैं 4 गुना 1 भी लिख सकते हैं, सॉरी। चलिए देखिए इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है 1 है, इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 को कॉमन निकाल दिया, 3x बच गया उधर, अब -4 बच गया। चलिए अब यहाँ से करेंगे, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 3x - 4, इधर क्या हो जाएगा x + 1, ये हमारा हो गया शून्य। अब इसे अल्फा और बीटा में चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे 3x - 4 = 0। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर माइनस कर क्या हो जाएगा +4, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3, x बराबर कितना आ गया 4/3, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा लिखते हैं, अल्फा बराबर 4/3, ये हमारा अल्फा है। अब जैसे बीटा निकालेंगे तो x + 1 = 0, या तो क्या लिखेंगे x + 1 बराबर 0, मतलब x बराबर कितना -1, ये हमारा क्या निकल गया बीटा बराबर -1।
अब हमें क्वेश्चन का जो बताया क्या बताना है हमें, गुणन को साबित करने बीच के संबंध को। तो बीच के संबंध को साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ देखिए आपके पास a b c क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्यापक रूप द्विघात का, आप लोगों को दिख रहा है द्विघात बहुपद क्या होता है, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात का व्यापक रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होना चाहिए, a जगह पे कितना है 3, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा a बराबर 3, यहाँ पे क्या है b की जगह पे कुछ है क्या नहीं, जब कोई संख्या होती है तो वहां पे कितना होता है 1 होता है, तो 1 होगा किस में होगा माइनस में होगा, किसके आगे क्या लिखा होगा -1, और c की जगह पे कितना है 4, कितना हो जाएगा -4। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलेंगे, हमें क्या करना है गुणन को साबित करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में तो बनेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आप कर रहे होगे मैट्रिक एग्जाम में तो आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव्स में द्विघात के या त्रिघात के इस तरह से गुणन के रूप में या योग के रूप के सूत्र को पूछ सकता है, या तो आपको डायरेक्ट व्यापक रूप के बारे में ही पूछ लिया जाता है। तो आपको इस चैप्टर के हर एक छोटी से छोटी बारीकों को अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा जहाँ पे क्या लिखेंगे 4/3 और बीटा हमारा कितना आ गया -1 बराबर लिखेंगे c/a, तो c हमारा कितना -4 और a हमारा कितना 3। चलिए इसे गुना कर दिए, -4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -4/3 बराबर कितना आ गया -4/3, ये हमारा संबंध स्थापित हो गया ना, दिख रहा है जी आपको जी। चलिए ये हमारा हो गया 3 नंबर का कंप्लीट। और आप लोगों से एक सॉरी चलिए आप लोगों को अगर ये क्वेश्चंस मेरे पढ़ाने के तरीके अगर पसंद आ रहे हो या आप लोग इस क्वेश्चन को आप मेरे बताने के बाद आप समझ पा रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में जो इनके जरूरतमंद है, ठीक है, आप उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर से जरूर करें। ठीक है, इससे क्या होगी, इससे मुझे मोटिवेशनल होगा, मैं इससे क्या प्रेरित होगा, क्या मैं क्वेश्चन भी आपको कराता रहूं, आपके लिए क्लास कंटिन्यू लेके आता रहूं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आपके सहयोग की जरूरत होगी। तो आप प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें, ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लाइक तो दिल से होती है ना जी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, ओके ना। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनखंड क्रमशः 0 और √5 होने चाहिए। ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि जो भी क्वेश्चन के दिया हुआ है वो शून्यक होना चाहिए, ठीक है, वो गुणनखंड होना चाहिए और आपको बहुपद इसका बताना है कि बहुपद क्या लिख सकते हैं। चलिए हमें क्या बताना है, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बताना है। तो इससे पहले हमें द्विघात बहुपद बताने के लिए आपको 12 पहले भी बताया हूं कि उसके लिए आपको व्यापक रूप याद होना बहुत जरूरी है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे द्विघात बहुपद का सामान्य रूप भी लिख सकते हो या तो व्यापक रूप। क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। आप माइनस प्लस अपने अनुसार यूज कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब माइनस होगी तो माइनस लिखेंगे, जो प्लस होगा प्लस लिखेंगे। ये हमारा व्यापक रूप है। ठीक है, आपको ये हमेशा याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ जो होना चाहिए कि दिमाग में, हाँ ये हमारा बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात के, त्रिघात के और एक घातीय तो आपको ऐसे भी याद होती होगी, रह जाती है। ठीक है, उसमें कुछ लिखना नहीं है हमें। चलिए हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, 0 और √5, ये हमें शून्य दिया हुआ। ठीक है,
शून्य दिया हुआ है और हमें निकालनी क्या है इसका बहुपद रूप, मतलब इसको इस रूप में बदलना है। तो इस रूप में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं करना है, आपको इसी को बैठा देना इसमें। ये किसकी जगह पे होगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए ऐसा कुछ चूज करें कि इसका जो बहुपद का क्या बोलते हैं उसको, अल्फा जो आएगा हमारा क्या होना चाहिए शून्य, और बीटा हमारा क्या होना चाहिए √5 के रूप में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए थोड़ा, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कुछ करना तो है नहीं आपको, चलिए देखते हैं, ठीक है। हमारा क्या है 0 और √5। चलिए इसमें क्या करना है, व्यापक रूप में लिखना है। तो ये क्वेश्चन में दिया वो क्या है, तो ये हमारा है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, शून्य, और अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया हुआ है √5। ये क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। चलिए इससे के जरिए हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करना है हमें। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो हमें तो यही तो ज्ञात नहीं है ना कि अल्फा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास क्या है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या है, कितना दिया हुआ है 0। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं -b/a, मतलब ये हमारा क्या हो गया b। इसके नीचे क्या लिख सकते हो, कुछ दिया हुआ नहीं, इसके लिए क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है इसका मान निकाल के रखना है। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा b बराबर क्या हो जाएगा -b बराबर 0, और a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। हमें क्या निकल गया यहाँ पे b और a निकल गया। तो सिर्फ इससे ही नहीं होगा, इसके लिए हमें संतुष्ट होना पड़ेगा क्या ये सही निकला है या गलत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/a। हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ √5। तो इसे के नीचे कुछ क्या लिखेंगे 1 लिख के देखते हैं, और c हमारा कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे c/a। तो 1 इसके सामने 1 बराबर तो हो जाएगा a बराबर 1, और c के सामने क्या है √5। तो c बराबर क्या है हमारा √5, a बराबर 1, b बराबर 0। इसका मतलब दोनों मैच कर रहा है। देखिए यहाँ भी क्या है a बराबर 1 और यहाँ भी क्या है a बराबर 1। इसका मतलब हमने सही मान रखा है कि a बराबर कितना होगा हमारा 1 होगा, b बराबर 0 और c बराबर हमारा √5। चलिए अब इसके साथ हम चलेंगे क्वेश्चन पे, दिख रहा है जी। चलिए आप इस क्वेश्चन को इस व्यापक रूप में आपको बिठाना होगा। तो ax² + bx + c हमें इस रूप में से तैयार करनी है। तो क्या लिखेंगे ये हमारा कितना निकला था 1 इंटू x² प्लस b हमारा कितना निकल गया 0। तो लिखेंगे 0 इंटू x, और c हमारा कितना निकला है √5। तो लिखेंगे √5। एक गुना क्या करते नहीं लिखते, एक को क्या लिखेंगे x² प्लस 0 इंटू एक्स। तो उसको भी क्या करेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, 0 को नहीं लिखेंगे, बच के क्या है हमारा √5। ये हमारा द्विघात समीकरण बहुपद हो गया है। चलिए आप लोगों को समझ में आया हो, नहीं आया तो मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ। देखिए हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ ये क्या है, बहुपद का योग है, सॉरी शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है। तो योग बराबर क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया शून्यकों का योग हो गया। तो कितना दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना दे रखा है √5 दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन का आंसर तो पहले निकालना होगा, तो इसके लिए सूत्र याद होना जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने आपको पहले बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। आपको अल्फा का मान दिया हुआ कितना 0, और यहाँ लिखे हम लोग -b/a। तो देखिए इसमें 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए तो मैंने यहाँ क्या लिखा 1 लिखा, ये हमारा डाउट में चल रहा था कि 1 होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा 1 लिखा। और ये क्या हो गया a के सामने 1, तो a का मान हो गया 1, और b के सामने क्या हो गया 0, b का मान हो गया 0। तो ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। आपके इसके आगे चलिए अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा इंटू बीटा और क्या करूंगा c/a, क्या होता है हमारा c/a होता है। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ कितना √5, और c/a मैंने उस साइड में लिख दिया, इसका जो फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने इधर क्या लिखा था a बराबर 1 ही लिखा था ना,
तो a बराबर देखिए इसका मान टोटल कितना मान दिया हुआ है √5। मतलब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो कितना आना चाहिए आपका √5, यही कर रहा है क्वेश्चन। इसके मतलब इसका जो होगा प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ √5। तो मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। इसका मतलब a का मान कितना हो गया 1 और c का मान कितना हो गया हमारा √5 हो गया। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपको इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होती है तो ज्यादा समझ में आने लगती है। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है। -3 और 2। चलिए जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ऐसे आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, लेकिन जिन्हें डाउट हो वो आप इन क्वेश्चन से मेरे ख्याल से आप पूरे अच्छे से समझ जाओगे। चलिए ये हमारा पहले दिया हुआ क्या है इसे आप समझे। ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन, आप जब पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि शून्यकों का योग तथा, मैं एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, मतलब जो क्वेश्चन दिया वो पहले क्या है शून्यकों का योग है, उसके बाद क्या है शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है चलिए हम देखते हैं। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हमारा 2 है। क्लियर। चलिए हम आगे देखते हैं। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, हमें सूत्र याद है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा सूत्र क्या दिया हुआ है -b/a। चलिए आप इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -3। हमारा क्वेश्चन जो है वो योग दे रखा है। ठीक है, हमें इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इससे क्या करना है, इससे मान निकालना है। इस सूत्र से हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। इसका मतलब जो कैलकुलेट किया गया है तो b और a का मान तो रख के किया हुआ है ना। चलिए यानी क्या -b/a। चलिए इतना बराबर कितना होगा -3 होगा। लेकिन क्या हम इसके नीचे कुछ लिख सकते हैं? जब कुछ नहीं हो तो क्या लिखते हैं, जब कोई संख्या ना हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं नीचे 1 लिख देते हैं। चलिए अब ये हमारा क्या हो गया, a हमारा 1 हो गया और b हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे 1 और b बराबर 3 लिखेंगे। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे c/a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हमें अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2। c हमारा कितना है नहीं मालूम, a हमारा कितना है नहीं मालूम, तो हमें इसमें 2 में कितना से भाग करें कि संख्या 2 का 2 ही रह जाए। तो वैसी संख्या क्या होगी हमारा 1 होगा। 1 से भाग करेंगे तो 2 ही 2 रह जाएगा। इसका मतलब a हमारा कितना 1 और c हमारा कितना 2। यानी लिखेंगे a बराबर 1 और c बराबर 2। समझ में आया आपको? a बराबर हमारा 1 और c बराबर कितना 2। अब हम चलेंगे व्यापक रूप, इसका हमको बहुपद लिख के दिखाना है। तो हमारा बहुपद में फर्स्ट क्या होता है ax² + bx + c, हमारा ये हमारा व्यापक रूप है। तो आप यहाँ पे a की जगह पे कितना बैठाओगे 1 x² + b की जगह पे कितना 3x और प्लस c की जगह पे हमारा कितना 2। तो 1 को गुणा में नहीं लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप ये देख लीजिए आंसर आपका क्या इतना है 4 नंबर का 2। क्वेश्चन हमारा क्या y में दिया हुआ है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, x y से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, s भी हो सकता है, v जो भी मतलब a to z संख्या इसमें डाली जा सकती है, मतलब लेटर डाला जा सकता है। तो मैंने ये क्या लिखा ax² + bx + c और आंसर किसमें है y² + 3y + 2। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, वहां पे हमारा x के जगह पे y रखा है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होगा या तो आंसर आप इतना भी लाते तो आपका गलत नहीं होगा, आप इतना भी लिखो तो आपका भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन देखते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और भी क्वेश्चन है तो आप पूरा कर लेते हैं उसे। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है 1 और 1 इतना है। तीसरा नंबर हमारा 4 का 3 में है 1, 1, मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, ये भी कितना दिया हुआ है 1 है।
अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1 है। चलिए अब हम इस सूत्र पे चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। चलिए हमें क्वेश्चन दे रखा है कितना 1 दे रखा है, बराबर क्या लिखेंगे -b/a। अब बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे कि हमारा 1 हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि हमारा 1 हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं -1, क्या लिख सकते हो -1 क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, 1 तो लिख ही सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे जिससे भाग करने के बाद हमारा 1 का 1 रह जाए, तो ऐसा क्या संख्या होगा हमारा 1 होगा। अब b बराबर कितना हो जाएगा तो लिखेंगे -b बराबर कितना 1 और a बराबर कितना हमारा 1, तो इस माइनस को संख्या के साथ लगा दीजिए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला c/a। आप कितना दे रखा है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 c/1। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग करने पर 1 का 1 हमारा रह जाए, तो वहां पे 1 लिखेंगे। इसका मतलब a बराबर हमारा 1 है और c बराबर कितना है 1 है, तो a बराबर लिखेंगे 1, c बराबर हम लिखेंगे 1। ये हमारा a b c निकल गया। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके व्यापक रूप में, मतलब द्विघात को लिखना हमें, तो इसका व्यापक रूप पहले लिखेंगे ax² + bx + c। आप यहाँ पे a y² + by + c लिख सकते हैं, या तो आप उसके जगह पे कोई और अदर वर्ड मतलब लेटर यूज कर सकते हैं, t v c d, जो आपको मन करता है आप वैसे यूज कर सकते हो। चलिए मैं क्या लिखूंगा 1 की जगह पर 1 x² + b की जगह पे कितना मान निकला -1 है इंटू x + c की जगह कितना 1, तो 1 गुना x करोगे तो कितना हो जाएगा x का x ही रह जाएगा x² प्लस माइनस हो जाएगा x और प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया इसका। चलिए आप आंसर देख लीजिए। चलिए आंसर हमारा बिल्कुल आ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर 4 और 1। क्या हमारा 4 और 1 है। चलिए हम मेरे पास अब टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा -b/a, और ये कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है -b/a। कितना संख्या लिखेंगे कि 4 का 4 ही रह जाए, तो 1 से भाग करेगा तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा 4 का 4 ही रह जाएगा। चलिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा a बराबर 1 b बराबर -b बराबर 4, ये लिखेंगे a बराबर 4 a बराबर 1 और -b बराबर कितना हो गया 4। इस -b को क्या कर सकते हैं संख्या के साथ लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है, c की जगह पे क्या मारा होगा कुछ नहीं मालूम, तो हम c को c लिखेंगे a को a लिखेंगे। अब बताइए ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे जिससे 1 से भाग करने पर 1 हो जाए, तो 1 से भाग करेंगे कितना में 1 में करेंगे तो 1 हमारा रह जाएगा। इसका मतलब क्या हमारा a बराबर 1 और c बराबर कितना 1, तो a बराबर 1 और c बराबर 1। चलिए यहाँ पे दोनों मैच कर जाएगा, देखिए इसका मतलब हमने सही क्वेश्चन को लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा मान जो निकाला हमारा सही है। अब यहाँ चलेंगे व्यापक रूप में, तो ax² + bx + c, ये हमारा क्या है व्यापक रूप है द्विघात का, ठीक है। हम द्विघात का बहुपद को लिख रहे हैं, द्विघात का व्यापक रूप को लिखेंगे। अब हमारे पास a की जगह पे कितना 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे कितना -4 है, तो -4 इंटू x प्लस c की जगह पे कितना 1, 1 गुना x करोगे तो x स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x + 1। ये हमारा व्यापक रूप इसका निकल गया, मतलब द्विघात हमारा आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन जो बचा हुआ इस क्वेश्चन का वो हम करेंगे कल के सेशन में, ठीक है। आज के लिए आप इतना ही, धन्यवाद। और